क्या है विमल गुरुंग तो विमल गुरुंग का सवाल क्या है? वो तो विनय तामांग विमल गुरुंग दोनों ही बोल रहा है जो तृणमूल का साथ है। विमल गुरुंग बोल रहा है चीफ मिनिस्टर लेके वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फिर भी देखना चाहते हैं। देखिए, दो तीन बातें इसके अंदर में। पहली बात तो मैं आपको ये स्पष्ट बताता हूँ, गोरखाओं को लेकर के हमेशा टीएमसी ने डिवाइड एंड रूल का ही शासन अब तक जो है किया है उसने। 2017 के बाद यानी उससे बहुत पहले से ही गोरखाओं के 16 अलग अलग बोर्ड में डेवलपमेंट बोर्ड बना करके उनको बांटने की बहुत बड़ी साजिश हुई, जिसको सारे गोरखा मिल करके 2019 में उसको जो है नाकाम किया। और आज भी ममता दीदी दोनों को शरण दे रही है, विमल जी को भी और जो है अनित थापा और विनय तामांग जी को भी। और आज भी गोरखाओं का विभाजन करके राजनीति या राज करना ममता दीदी चाहती है। और मैं आपको एक बात स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ, देखिए आज भी विमल जी को पसंद करने वाले लोग हैं बाहर में, तराई में भी है, डुअर्स में भी है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, ये टीएमसी को भी जान लेना चाहिए, भले ही विमल जी को पसंद करने वाले लोग हों, लेकिन वो कभी भी टीएमसी को वोट नहीं करेंगे। और मुख्यमंत्री ममता दीदी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो गोरखा कभी भी वोट पश्चिम बंगाल में करेगा ही नहीं। ये बहुत बड़ी भ्रम में जो है ममता दीदी है। मुझे लगता है उनको भ्रम से जो है बाहर निकलना चाहिए। और जहाँ तक बीजेपी की बात है, देखिए हमारा अलायंस दार्जिलिंग, तराई और डुवर्स की जनता के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है। जिस तेज़ी से देश भर में पिछले 6 सालों में काम किया है, मुझे नहीं लगता इतना काम पिछले 72 साल के अंदर में हिंदुस्तान में हुआ है। और हम सब गोरखाओं को गर्व है कि हमारे आज देश के अंदर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री और श्री अमित शाह जी जैसे गृह मंत्री हमको मिले हैं। और जो भी संकल्प पत्र में गोरखाओं के प्रति जो है जो वादे और जो प्रॉमिस किए भारतीय जनता पार्टी ने, वो उसके प्रति कमिटेड है और हम उसको पूरा करेंगे। चाहे वो स्थायी राजनीतिक समाधान का विषय हो या छूटे हुए जो 11 जातियां उनको एसटी स्टेटस देना हो, ये दोनों मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में हैं और हम उसको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। एक कैसा लॉजिक है जो विमल गुरुंग बीजेपी का साथ रहता है तो बाहर का आदमी सबको उसको समर्थन देता है, उसका फायदा बीजेपी के पास जाता है, और वो तृणमूल का साथ रहता है तो कोई भी फायदा नहीं आता है। आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, इसका बहुत सीधा और सटीक उत्तर है। देखिए 2019 में विमल से ज़्यादा या बीजेपी से ज़्यादा लोगों ने वोट किया है टीएमसी के खिलाफ। मैं फिर दोबारा ये बात दोहरा रहा हूँ, भले ही आज विमल के समर्थक के लोग हों, भले ही हमारे गोरखा बीजेपी को पसंद करते हो, क्योंकि नेचुरल हमारा बीजेपी के साथ अलायंस है हम गोरखाओं का, क्योंकि हम भी पेट्रोटिक हैं और एक देश में पेट्रोटिक पार्टी है। लेकिन इस बार भी 2021 में जो वोट होगा वो ममता दीदी को हराने का और पश्चिम बंगाल से टीएमसी को उखाड़ फेंकने के लिए ही वोट होगा। Sir, of late there had been some developments in the hills. Bimal Gurung, he has announced his severance of his ties with the BJP. तो पहाड़ में जब जो सिचुएशन है उसको आप कैसे देख रहे हैं? और एक सवाल और है सर कि आने वाले चुनाव में हाउ विल यू इंश्योर दैट पीपल दे गेट टू कास्ट देयर वोट्स डिस्पाइट वायलेंस? देखिए, जहां तक विमल गुरुंग का सवाल है, हम कल भी मानते थे कि वो गोरखाओं के लिए लड़ रहे हैं, आज भी हम मानते हैं कि वो गोरखाओं के लिए लड़ रहे हैं। मगर मैं सवाल जरूर तृणमूल कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, जिन पर 1100 से ज्यादा मुकदमे जड़ दिए, आज आपके साथ बैठे हैं, अब क्यों अरेस्ट नहीं हो रहा है? वो क्योंकि आपके साथ आ गया। पॉलिटिकल वेंडेटा का इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई हो नहीं सकता। और मार्जिन इतना नहीं है कि 1-2 लोगों को प्रताड़ित कर आप ले जाओ।